नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरा राज्य अब सियासी गर्मी में डूबा हुआ है। जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयान और आरोप प्रत्यारोप की गूंज भी तेज होती जा रही है। एक तरफ विपक्ष सत्ता परिवर्तन का नारा दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए अपनी उपलब्धियों का हवाला देकर जनता से समर्थन मांग रहा है। रघुपुर से शुरुआत करते हैं, जहां आरजेडी नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार दोनों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को क्या मिला? कोई कारखाना, अस्पताल या विश्वविद्यालय तक नहीं बना, लोगों को नौकरी नहीं मिली, बस घूसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। जो 20 साल में नहीं दे पाए वो अगले 5 साल में क्या देंगे? तेजस्वी के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनता से सीधा सवाल करते हुए कहा, आप बिहार के लोग दिल्ली, गुजरात, मुंबई और बेंगलुरु को अपने खून पसीने से बनाते हैं, लेकिन अपने बिहार को क्यों नहीं बना पा रहे हैं? 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हालात जस से तस हैं। क्या आप ऐसा बिहार चाहते हैं जहां मेहनत तो आपकी हो पर विकास किसी और का हो? हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इधर मधेपुरा में जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की और कहा, अगर लोगों ने इस बार बदलाव किया और जनस्वराज की सरकार बनी तो बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस बार वोट पढ़ाई, रोजगार और बदलाव के लिए पढ़ना चाहिए। प्रशांत किशोर ने इस बयान से युवाओं में नई उम्मीद जगाई। त्योहार में जो बिहार के बच्चे बाहर से आए हैं, वो अगर बिहार में व्यवस्था नहीं बदली तो निश्चित तौर पर उनको अगले 10-15 दिन में वापस जाना पड़ेगा। और वहीं गुजरात में, तमिलनाडु, दिल्ली, बॉम्बे की फैक्ट्रियों में जाकर जो नरक का जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसी में फिर से उनको अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों ने यहाँ जो बात पिछले 3 साल में बताई गई है, अगर लोगों ने यहाँ पर बदलाव किया, जन स्वराज की व्यवस्था बनी, तो जो बच्चे भी लौट कर आए हैं, जो युवा साथी भी लौट कर आए हैं, उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यही बिहार में 10, 12, 15 हजार रुपए के रोजी रोजगार की व्यवस्था 14 तारीख के बाद जन स्वराज की अगर व्यवस्था बनी तो जो भी युवा छठ में घर आया है उसको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उन सारे युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप अभी कहीं वापस मत जाइए, चुनाव के तक यहाँ रहिए। जैसे प्रशांत किशोर ने गली गली गांव जाकर लोगों को बताया, समझाया है, आप भी अपने गांव में प्रशांत किशोर बनिए। लेकिन एनडीए भी पीछे नहीं रहा। समस्तीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा वार करते हुए कहा,
ये चुनाव में बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव है। हमारे यहाँ एनडीए के 5 दल 5 पांडव की तरह एकजुट हैं। मोदी जी का साथ है, नीतीश जी का नेतृत्व, चिराग पासवान का जोश, मांझी जी की तपस्या और कुशवाहा जी का अनुभव, यही बिहार की विकास की ताकत है। मुझे बताओ, आने वाला चुनाव ये हमारे विधायक के प्रत्याशियों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, उनको मंत्री बनाने का भी नहीं है, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। आने वाला चुनाव बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का चुनाव। हमारे यहां एनडीए में 5 दल 5 पांडव की तरह मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बिहार को मोदी जी का साथ मिला है, मुख्यमंत्री नीतीश जी का नेतृत्व मिला है, चिराग पासवान का युवा जोश भी हमारे साथ है, जीतन राम मांझी की पूरे जीवन की तपस्या हमारे साथ है और उपेंद्र कुशवाहा जी का अनुभव भी हमारे साथ है। इस बीच बक्सर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के पुराने दौर को याद करते हुए कहा, 30 साल पहले जब मैं बक्सर आया था तब बिहार में आतंक, अराजकता और गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन आज का बिहार बदल चुका है, नया भारत, नया बिहार बन रहा है। बहन और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज, बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था। बहन और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था, उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहन और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है। वहीं बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आरजेडी और कांग्रेस के शासन में विकास पर ब्रेक लग गया था। अब वह ब्रेक अगर कोई तोड़ सकता है तो वह सिर्फ एनडीए है। हमारा संकल्प है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले और राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। यानी साफ है, बिहार की सियासत अब सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि आरोपों और जवाबी दावों की जंग बन चुकी है। एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रशांत किशोर बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह स्थिरता और विकास का दावा पेश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2025 में जनता किस बात पर भरोसा जताती है, बदलाव के वादे पर या फिर विकास के दावे पर। ऐसी खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।